आरबीआई असिस्टेंट शिफ्ट 2 26 मार्च रिव्यू। पेपर वॉज वेरी इजी। इंग्लिश में क्या क्या आया था? इंग्लिश में आया था सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 नंबर तक तो एक पैसेज था। पैसेज बहुत ही ज़्यादा इजी था। उसमें 2 वोकेबलरी के वर्ड थे, एक स्पेस था, फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है मैं इसमें इसकी जगह क्या वर्ड फिल कर सकते हैं। एक एंटोनिम था, एक सिनोनिम था। पैसेज बहुत ही ज़्यादा इजी था। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस पर बेस्ड था। लता और मीना मेनली लता और मीना पे बेस्ड था। बहुत इजी सा पैसेज था। 5 आई थी उसमें। एरर फाइंड, एरर वही ABCD वाली 5 पार्ट कर देते हैं। 5 आए थे मिसस्पेल्ड, 5 मिसस्पेल्ड आए थे। और 3 या 4 नंबर के आए थे वो आते हैं जो कि कहते हैं एक वर्ड दे देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या कहते हैं 3 सेंटेंस दे रखे होते हैं, एक वर्ड लिखा होता है, इसका सही से यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है। और 5 नंबर का आया था पैराजम्बल। तो ये ऐसे 28 से 30 क्वेश्चन हो गए आपके। ये आए थे इंग्लिश में। मैथ में क्या क्या आया था देखो। अब मैथ में आया था करीब 12 नंबर के सिंप्लीफिकेशन आए थे और बहुत ही ज़्यादा इजी थे। 3 से 4 नंबर की आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक भी बहुत ज़्यादा इजी थी। एक्स और वाई के जो स्टार्टिंग में x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है उसके साथ कोई फैक्टर्स तक नहीं दे रखा था, बहुत इजी थी। और सिंप्लीफिकेशन तो ज़्यादा इजी थे। एक DI आई थी 5 नंबर की। उसमें क्या था कि ABCD 5 लोग हैं, ABCD 4 लोग हैं। ABCD था या नाम था शायद, मुझे ऐसा ध्यान नहीं है। यहाँ पर वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इनके पास बास्केटबॉल है और ये इनके पास रैकेट्स हैं। तो इनके ये नंबर्स दे रखे थे और बहुत ही ज़्यादा इजी इसमें नंबर दे रखे थे। इसमें इन दोनों का अनुपात निकालो, इन दोनों को जोड़ के इसका अनुपात निकालो, इसका इससे 20% ज़्यादा, ऐसे करके क्वेश्चन थे। बहुत इजी था ये भी। ठीक है, ये कितने हो गए? 12 4 15, 12 5 15, 15 5 20। और एक 3 नंबर का वो आया था। 3 नंबर की आपकी जो पैसेज वाला वो नहीं आता है, क्या कहते हैं उसको, ध्यान में नहीं आता। पैसेज वाली जो DI आती है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन था उसमें। 3 क्वेश्चन थे उसमें। पैसेज वाली DI को क्या कहते हैं ध्यान नहीं आता। तो उसमें उसकी भी वर्डिंग्स क्या थी कि एक गांव है जहां पर कुछ कपल्स रहते हैं। तो मैंने तो माना था 100 कपल्स हैं। कुछ कपल्स रहते हैं, उसमें से किसी का या तो एक बच्चा, एक ओनली बॉय है, कुछ लोगों का ओनली बॉय है, कुछ लोगों की ओनली गर्ल है, और बाकी जो है कुछ हैं उनके 2 बच्चे हैं, एक बॉय और एक गर्ल, और कुछ हैं उनका कोई बच्चा नहीं है, उनका कोई बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। और इसमें ये दे रखा था कि ये 15 आ रहा था, ये 15 आ रहा था, ये कितना आ रहा था 30 40, कि इसका 30% ओनली बॉय है, इसका 40% ओनली गर्ल्स हैं, और जो जिनके पास बॉयज़ गर्ल्स दोनों है वो 15 है, और इनका नहीं दे रखा था तो ये निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने ये बोल रखा था कि एक वैल्यू दे रखी थी कि इसकी वैल्यू 40 है। किसकी वैल्यू दे रखी थी? कुछ ऐसे वैल्यू दे रखी थी, तो ये 4000 आ रहा था। सही से ध्यान नहीं, 4000 या ऐसी कुछ आ रहा था। हाँ, ये 4000 आ रहा था। फिर ये 3 गुणा 40 ऐसे करके 1200 आ रहा था। ये गुणा 40 1600 आ रहा था। ये गुणा 40 आ रहा था 600। ये गुणा 40 आ रहा था, इसमें गुणा 40, ये भी 600। इस तरीके से आ रहा था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसके अलावा जो 12 से 13 क्वेश्चन थे ये अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक के भी बहुत इजी क्वेश्चन थे। बताऊंगा मैं आपको अभी कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आपका क्या कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत इजी थी। 5 नंबर की तो अल्फाबेट सीरीज थी इसमें, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, 5 नंबर का था चाइनीज कोडिंग। 5 नंबर की चाइनीज कोडिंग थी, 5 नंबर की वो थी। और एक वही था पेयर बनाने वाला वर्ड, एक क्वेश्चन पेयर बनाने वाले वर्ड पे था। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। उसमें इस तरीके से लिख रखा था कि ACTUS, इसको अगर हम B, मतलब इसमें जो नीचे दे रखी -1 इस तरीके से रैंकिंग दे रखी थी। और आगे
इसको अगर हम ये लिख सकते हैं तो आगे एक वर्ड दे रखा था, इसको हम क्या लिखेंगे, वही +1 -1 की रैंकिंग के हिसाब से कर देना था। और 3 नंबर का आया था यहाँ पे डायरेक्शन, आया था ब्लड रिलेशन, आया था ब्लड रिलेशन। इसके अलावा इसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक लोगों का वाराणसी से लखनऊ का ट्रेन का किराया जो है वो 180 रुपये है। तो 180 रुपये है, और जो बस का किराया है वो वाराणसी से लखनऊ का वो इतना है कि जितना 3 लोगों का ट्रेन का किराया होगा उसका हाफ। तो मतलब 3 लोगों का कितना हो गया, 18 3 54, 540, 540 का हाफ करेंगे 270। तो बस का किराया आ रहा था 270। तो बोले 4 लोगों का बस का किराया कितना होगा, तो 270 गुणा 4, 1080 आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन ये था कि एक लड़की थी मीना टीना, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो वो 10% अपनी सेविंग्स करती है, 20% यातायात पे खर्च करती है, और फिर लास्ट में जो बचता है उसका 20% म्यूचुअल फंड्स पे लगाती है, और इतने % ईएमआई पे लगाती है। तो वही मान लो, और ईएमआई पे कितना लगाती है, तो वो दे रखी थी 34,000 वैल्यू। तो उसकी सैलरी कितनी थी। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं, एक अमाउंट है उसका 7 साल में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2100 रुपये आ रहा है। तो ये अमाउंट कितना आ रहा था, 3000 आ रहा था। 14% से 5 साल में आ रहा था, 14×5 = 70, 2100। तो अमाउंट 3000 हो गया। तो वो ये कह रहे थे कि अगर इस पर 10% चक्रवर्ती ब्याज से दिया जाएगा तो कितना रहेगा। तो वही 10% चक्रवर्ती ब्याज से आ रहा था, 3630 आंसर आ रहा था। आंसर भी याद है मुझे अभी। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन कौन सा था, एक नल वाला क्वेश्चन था कि ए इतने घंटे में 6 घंटे में बढ़ता है, बी 12, सी जो है 12 घंटे में बढ़ता है, बी जो है वो 24 घंटे में खाली करता है। तो अगर जो ड्रम है हमारा 25% पहले से फिल है, तो उसका लासा 24 आ रहा था। 25% पहले से फिल है, मतलब 18 भरना है अब। तो ये कितनी देर में भरेगा। तो इसका आंसर आ रहा था 3 घंटा 36 मिनट, 18/5। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा था, और क्वेश्चन एक एज वाला क्वेश्चन था कि राम और श्याम की, मतलब नाम ध्यान नहीं, विनय करके कुछ नाम था, इन दोनों का एज का रेशियो ये है। और एक अगला बंदा है, ये इससे 4 साल बड़ा है, और दूसरे वाले से भी दे रखा था कि दूसरे वाले का डबल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर भी 30 + 12 42 आंसर आ रहा था उसका। और मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन याद करने की कोशिश करूँगा तो याद तो आ जाएंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, मैं आपको पैसेज बता रहा हूँ। इंग्लिश का पैसेज किस पे बेस्ड था। इंग्लिश का पैसेज बेस्ड था, मीना और लता 2 फ्रेंड्स थी, स्कूल में साथ में पढ़ती थी बचपन से। फिर उसमें से जो मीना थी उसका बिहेवियर थोड़ा हेक्टिक टाइप का था, गुस्सैल टाइप की थी। और लता जो थी वो बाद में बड़ी होकर कॉलेज वॉलेज ख़त्म करके लंदन में शिफ्ट हो गई थी, जॉब वॉब करती थी वो वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि मीना भी एक बार किसी काम से लंदन गई, तो एकदम से वो लोग मिले अचानक से। तो फिर ये दोनों मिले, तो उस टाइम रेन वगैरह हो रही थी, और उस टाइम उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था उस लड़के का। वो गुस्सैल वाली लड़की थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहने लगी थी। तो वो उसमें एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था कि जब ये लोग मिले तब क्या ढूंढ रहे थे। तब वहाँ पे ये लिखा था, ये लोग जब मिले तो एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। तो ये उसका बिहेवियर थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर ये कहती है कि भाई तेरा बिहेवियर अच्छा कैसे हो गया। तो ये स्टोरी सुनाती है कि क्या कहते हैं, मेरे घर के बाहर एक भिखारी रहता है और एक उसका ग्रैंड डॉटर रहती है। तो वो लोग ऐसे करके रहते हैं, उन लोगों के पास खाने पीने को नहीं रहता, मैं खाने पीने को दे देती हूँ। तो एक दिन रेन हो रही थी, ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी, मैं उनको खाने को नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा ये लोग थोड़ा परेशान होंगे। लेकिन जब मैं खिड़की से बाहर निकल के देखती हूँ तो ये लोग डांस वांस कर रहे थे, नाच रहे थे, मज़े कर रहे थे। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड था कि जब वो खिड़की से बाहर निकलती है तो वो क्या कर रहे थे, तो वो डांस वांस कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो जब मैंने उनको देखा तो इसलिए मैंने सोचा मेरे पास इतना सब कुछ है तो मैं क्यों खुश नहीं रहती हूँ, तो इसलिए मैं भी खुश रहने लगी। बस इसी पे बेस्ड था। और रीजनिंग की पज़ल वही थी, सोमवार से संडे तक वाली पज़ल, और एक फ्लैट वाली पज़ल थी।